नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज के बैंकिंग एंड फाइनेंस की क्लास के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको होम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जिन्होंने अनाउंस करा डिटेल के अंदर 20 लाख करोड़ की फाइनेंशियल पैकेज का। जी हां, पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को देखते हुए 20 लाख करोड़ के बहुत बड़े पैकेज का, फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, जिसको अलग अलग चरणों के अंदर, यानी इसका पहला चरण, इसका द्वितीय चरण आ चुका है। और आज हम पहले चरण के बारे में डिटेल से जानेंगे, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अनुराग ठाकुर सर के साथ डिस्कस किया था। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये विशेष पैकेज का पहला चरण है और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई है। और इसमें छोटे उद्योग, जिसको हम एमएसएमई कह सकते हैं, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बड़े पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें छोटे उद्योगों को बिना गारंटी का कर्ज और निजी कर्मचारी कंपनियों को 2% अब कम देना होगा। पीएफ, जिसमें टीडीएस 25% तक कम और रिटर्न नवंबर तक का कर दिया है। आर्थिक पैकेज ये डाउनलोडिंग हो चुका है दोस्तों, और हमारे पीएम साहब नरेंद्र जी मोदी के द्वारा इंडिया के 5 बड़े पिलर सेल्फ रिलायंस के लिए किए गए थे, जो कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स ड्रिवन सिस्टम और डेमोग्राफी और डिमांड। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी क्लास की तरफ। 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का पहला चरण, जो कि लगभग 5.5 लाख करोड़ का है। जी हां दोस्तों, 5.5 लाख करोड़ का ये विशेष पैकेज का पहला चरण, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण ने अभी डिक्लेयर करा था, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कहते हैं। और उसके अलावा ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए, उसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज के लिए, और कुछ टैक्स के रिगार्डिंग टीडीएस और टीसीएस, जिसे हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, और रियल एस्टेट सेक्टर, और साथ में हमारा डिस्कॉम पावर एनर्जी के रिगार्डिंग है। तो चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं। ये देश के उद्योग का आधार है, यानी बेस है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले इनको डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसा कि इसके की टेकवे के द्वारा हम इसके 6 बड़े स्टेप के साथ में इसको समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का कर्ज। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत के तहत 45 लाख इकाइयां इससे शुरू करेगी काम। बैंकों को सरकार देगी 100% गारंटी, और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले 45 लाख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग के लिए 3 लाख करोड़ के आपातकालीन कर्ज की व्यवस्था होगी। इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे दोस्तों? ये 29 फरवरी 2020 तक व्यवसाय या एमएसएमई पर बकाया ऋण के 20% तक इसे मिलेगा। 25 करोड़ रुपए तक का बकाया है, 100 करोड़ तक का टर्नओवर, उनको ये फायदा होगा। करीब 5 माह का समय है। इस योजना का लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक लिया जा सकता है। और क्या क्या फायदा होगा? कर्ज 4 वर्ष के लिए होगा। मूलधन वापसी पर 12 माह का मोरेटोरियम, जिसको हम स्थगन रहेगा, ये बिना किसी गारंटी या गारंटी फीस या नई गिरवी के है। ब्याज दर सीमा निर्धारित होगी। मूलधन व ब्याज पर बैंकों व एनबीएफसी को सरकारी गारंटी मिलेगी। दूसरे की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है संकट वाले उद्योगों को 20,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इससे फायदा होगा 2 लाख मझोले बेहद छोटे कुटीर व गृह उद्योग को। और इसमें पात्र कौन कौन होंगे दोस्तों? इसमें वह उद्योग होंगे जो बैंक से कर्ज मिलेगा, जो एनपीए हो चुके हैं या संकट में चल रहे हैं, जिनका ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स चल रहा है। अब उसका तरीका क्या होगा? सरकार ऐसे क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसे हम सीजीटी एमएसई, इनको 4,000 करोड़ रुपया देगी। और सीटीटी एमएसएमई बैंकों को क्रेडिट गारंटी देगा, और एमएसएमई के प्रमोटर को बैंक लोन देगा, जिसे वह इकाई में इक्विटी रूप में लगाएगा। उसके बाद तीसरे की तरफ चलते हैं, फंड ऑफ फंड। जी हाँ, एक फंड ऑफ फंड के तहत 50,000 करोड़, यानी अच्छा प्रदर्शन करने वाली एमएसएमई के विस्तार के लिए इसके जरिए फंडिंग होगी, और 50,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इस फंड के जरिए आगे बढ़ने की दक्षता रखने वाली एमएसएमई की इक्विटी फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके जरिए एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने में मदद मिलेगी। उसके बाद चलते हैं कि जो एमएसएमई की डेफिनेशन है वो चेंजेस हो चुके हैं दोस्तों। पहली बार निवेश के अलावा टर्नओवर भी इसमें शामिल कर लिया गया। पहले इन्वेस्टमेंट था, अब टर्नओवर भी इसमें शामिल हो गया। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर को भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें फायदा किसे होगा दोस्तों?
बड़े उद्योगों को एमएसएमई का लाभ होगा, एमएसएमई बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। निवेश के साथ अब टर्नओवर भी इसमें जोड़ा गया है। माइक्रो के लिए 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक का टर्नओवर। अब तक जो इससे पहले था वो विनिर्माण क्षेत्र में केवल 25 लाख रुपए तक का निवेश और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक का निवेश था। लघु यानी स्मॉल के लिए अब 10 करोड़ रुपए तक का निवेश है और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है। और अब तक विनिर्माण क्षेत्र में केवल 5 करोड़ रुपए तक का निवेश और सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए तक का निवेश था। मध्यम सेक्टर की यदि मैं बातचीत करूं तो इसमें 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर था। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस था, अब उसमें इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर दोनों को जोड़ा गया है। ये नई लिस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करने का बड़ा इजी तरीका मैंने आपके साथ में बता रखा है। देखिएगा, करना कुछ नहीं है, केवल आपको यहाँ 1 लेना है तो यहाँ 5 लेना है। अब इसका 1 के पीछे 0 लगाना है तो 10 और 5 के पीछे 0 लगाना है तो कितना हो जाएगा 50। और उसके बाद हमें पता है 1 के बाद में क्या आता है 2, तो जो 10 है वो 20 बन जाएगा और जो 50 है वो क्या बन जाएगा 100 करोड़। हुआ इजी या नहीं हुआ दोस्तों? एक बार फिर देखते हैं। देखिएगा, माउस कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 5। 1 के 0 लगेगा तो क्या बनेगा 10 और 5 के 0 बनेगा तो क्या होगा 50। हमें पता है 10 के बाद में कितना आता है 20, तो 50 का दुगना कितना हो जाएगा 100 करोड़। तो इस तरह से याद हो जाएगा कि ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर रखा है वो इतना रखा गया है। उसके अलावा यदि बातचीत करूं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, तो अगला पॉइंट कहता है कि 200 करोड़ रुपए तक का वैश्विक टेंडर अब नहीं कहलाएगा। सरकार अगर 200 करोड़ रुपए तक की खरीद करेगी तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव किया जाएगा ताकि देश के छोटे उद्योगों को टेंडर हासिल करने का मौका मिले और देश की अर्थव्यवस्था ऊपर उठ सके। स्वदेशी को इसमें तरजीह दी जाएगी। ग्लोबल टेंडर की वजह से विदेशी कंपनियां टेंडर हासिल करने की दौड़ में होती थी और घरेलू और छोटे उद्योगों को इसका मौका नहीं मिलता था, परंतु अब छोटे उद्योगों को इसमें मौका मिलेगा। दोस्तों, छठे पॉइंट की तरफ डिस्कशन करते हैं। 45 दिनों में देंगे सभी का बकाया। जी हाँ, सरकार एमएसएमई के सभी बकाया भुगतान 45 दिनों में करेगी। और व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों की जगह एमएसएमई के ई मार्केट लीकेज को बढ़ावा देंगे। फिनटेक का इस्तेमाल करके लेन देन आधारित ऋण व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी कुछ एमएसएमई के लिए कर रही है ताकि पटरी के ऊपर लौट आए हमारी अर्थव्यवस्था। उसके अलावा चलते हैं एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय के लिए क्या क्या डिस्कशन हुआ है, तो सबसे पहले 15,000 जिनकी पगार या वेतन है तो 3 माह का पीएफ अब सरकार देगी। इससे फायदा होगा 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार जून, जुलाई और अगस्त तक जो आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ईपीएफ योगदान देना जारी रखेंगे। पहले मार्च, अप्रैल और मई के योगदान का ऐलान किया गया था। ये उन संस्थाओं के लिए है जिनके पास 100 कर्मचारी तक मौजूद है और जिनके 90% कर्मचारी 15,000 रुपये से कम पगार पाते हैं। इससे लगभग 3.47 लाख कंपनियों के 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी पीएफ दर है वो 12% से 10% कर दी गई है। एक और फैसले के तहत 3 महीने तक ईपीएफ योगदान को 10% कर दिया है। सरकारी कंपनियों के लिए 12% ही रहेगा। इससे 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा। उसके आगे चलें तो एनबीएफसी और आपका एचएफसी और एमएफआई यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और आपका माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए भी कुछ इसमें ध्यान रखा गया है। क्या क्या ध्यान है दोस्तों, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी को 30,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया गया है, यानी जो गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी जिसे हम एनबीएफसी कहते हैं, इनके लिक्विडिटी समस्या को दूर करने के लिए एक विशेष लिक्विडिटी योजना 30,000 करोड़ की गई है। इसमें हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी जोड़ा गया है और सरकार इसकी गारंटी देगी। एनबीएफसी को मिलेंगे 45,000 करोड़ की आंशिक क्रेडिट गारंटी। इसमें AA पेपर्स और नीचे की रेटिंग वाले पेपर्स को भी कर्ज मिलेगा और अनरेटेड पेपर्स के लिए भी इसमें प्रावधान किया जाएगा। उसके बाद यदि मैं बातचीत करूं आगे की, तो नंबर 10 के अंदर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कि 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 एनबीएफसी के लिए दी जा रही है, जिसमें फर्स्ट 20% लॉस जिसका है उसको भी ये गारंटर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देगी। उसके बाद यदि मैं चलूँ टीडीएस, टीसीएस या रियल सेक्टर या पावर सेक्टर के लिए जिसमें अनाउंसमेंट किया गया है, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो बातचीत होती है दोस्तों आपकी कि इसमें एक्सटेंशन किया गया है लगभग 6 महीने का। जी हाँ, 6 महीने का जो है वो एक्सटेंशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो
एक्सटेंशन करा वो 6 महीने का करा विदाउट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी लाइक द रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए आगे सरका दिया गया, यानी सरकारी जो ठेके उनको भी राहत दी गई है। सभी सरकारी एजेंसियां जिसमें रेलवे, सड़क परिवहन व राजमार्ग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेके का 6 महीने विस्तार किया गया। इस 6 माह में ठेकेदार को बिना शर्त राहत मिलेगी। ठेकेदार की द्वारा दी गई आंशिक सिक्योरिटी को भी वापस कर दिया जाएगा, यानी काम के आधार पर सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। और डिस्कॉम को 90,000 करोड़ का बेनिफिट है दोस्तों, यानी पावर जनरेटिंग कंपनियां जिसे हम डिस्कॉम कहते हैं, इनकी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए और ठेकेदार को बिना शर्त के 6 माह की राहत भी दी जाएगी। उसके बाद यदि मैं बातचीत करूं आगे की, तो अगला जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि रियल एस्टेट 6 माह देरी से मिलेगा फ्लैट। जी हाँ, वित्त मंत्री के अनुसार आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के अधीन काम कर रहे प्राधिकरण, जिसमें रेरा भी शामिल है, इसके अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट में हो रहे निर्माण काम और रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने तक का जो है वो एक्सटेंशन दिया जा रहा है। 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं उन्हें 6 महीने के लिए फायदा होगा। अगर प्रोजेक्ट 6 माह बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो जरूरत पड़ने पर जो आपका नियामक प्राधिकारी है इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। उसके बाद में बातचीत करें तो टीडीएस, जी हाँ, 31 मार्च 2021 तक इसमें छूट मिली है। टीडीएस जिसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं, इसमें 25% जो है वो मौजूदा दर में 25% की कम की जाएगी और ये कमी जो है वो अनुबंध, पेशेवर शुल्क, ब्याज, दलाली आदि सभी पर लागू होगी। इस कमी का फायदा लगभग हर एक वर्ग को मिलेगा और ये कमी 2020-21 के में बचे हुए वित्त वर्ष के लिए 14 मई से 31 मार्च 2021 तक लागू होगी। इससे लोगों के पास 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद में यदि मैं चलूँ तो आपके आयकर, जिसको आईटीआर की अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी गई है। जी हाँ, वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न जिसे आप आईटीआर कहते हैं उसको दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2020 और पेनल्टी समेत 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। यानी विवाद से विश्वास जो योजना चल रही थी उसमें कोई भी 31 दिसंबर तक बिना अतिरिक्त पैसा दिए लाभ ले सकता है। और टैक्स ऑडिट की भी डेट एक्सटेंड कर दी गई। इनकम टैक्स ऑडिट की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है और असेसमेंट की तारीख जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं उसे 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। यानी 31 मार्च 2021 को वर्जित होने वाली तारीख को भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। और इससे जो बेनिफिट होगा वो सभी धर्मार्थ, ट्रस्ट, गैर कॉर्पोरेट व्यवसाय व पेशेवर, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी और कोऑपरेटिव के सभी लंबित भुगतान फौरन कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस जो किए गए हैं, ये विवाद से विश्वास स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर 2020 तक। तो ये कुछ बेनिफिट किए गए इस राहत पैकेज 1 के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ बताना चाहता हूँ जो आर्थिक पैकेज डाउनलोडिंग यानी 20 लाख करोड़ रुपए का है उसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए की 26 मार्च को हमारी वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी थी और 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा आरबीआई ने मार्च और अप्रैल में पहले ही कर चुका है और 6.5 लाख करोड़ की घोषणा है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। यानी 71% तक की घोषणा है यहाँ तक हो चुकी है। उसके बाद अभी जो विशेष पैकेज का दूसरा चरण है वो भी निर्मला सीतारमण जी ने कल कर दिया, जिसमें माइक्रो फार्मर और अपने फिशरमैन इनके लिए और जो आपके ये लेबर है इनके लिए दिया गया, जिसकी वीडियो आप अगले वीडियो में अवश्य डिटेल से देखेंगे। और ये पैकेज का एस्टिमेटेड है लगभग 5.5 लाख करोड़ का, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से मैंने इसमें लिया है, जो कि आप देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लोकल के लिए वोकल तो होना ही पड़ेगा, यानी आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा ये 5 पिलर: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।